वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स BSR। और आज मैं जो वीडियो तुम्हारे लिए लाया हूँ बहुत काम की वीडियो है। वैसे तो तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये प्री बोर्ड्स के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में जनरली आएगा कि हो सकता है प्री बोर्ड की तैयारी के बारे में कुछ बताना चाहें। लेकिन मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा जो मैंने तीनों चीज लिखी है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यानी व्हाट इज प्री बोर्ड, क्या है प्री बोर्ड और कैसे हम प्री बोर्ड को तैयार करेंगे। क्योंकि जनरल डेफिनेशन जो प्री बोर्ड की हम लोगों के दिमाग में बैठी हुई है या बैठाई गई है वो है कि ये एक ट्रायल होता है बोर्ड का। यानी कि जब हम बोर्ड का एग्जाम देने वाले होते हैं तो उससे पहले हमें पैटर्न सिखाया जाता है कि बोर्ड में किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक बात है, ऐसा होता है, बट इसके अलावा भी इसके बहुत कुछ मतलब होता है। इसके लिए मैं पहले तुम्हें एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। छोटी सी स्टोरी है और मेरी पर्सनल स्टोरी है। जब मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो 12th क्लास में थी और उसके पहले उन्होंने CC से 10th किया था, इसलिए बोर्ड का पहली बार उसने सामना किया क्लास 12th में। और उसका बोर्ड का जब प्री बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था अबाउट जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला था प्री बोर्ड का रिजल्ट। और मैं जब उसके प्री बोर्ड के मार्क्स देखने गया तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो उसके मार्क्स ठीक थे, क्योंकि वो कॉमर्स स्ट्रीम से उसने 12th किया था, तो इंग्लिश, इको और बिजनेस इन सब में मार्क्स ठीक थे। बट अकाउंट्स में जो उसके मार्क्स थे वो आउट ऑफ 80 33 या 32 मार्क्स थे। तो यहाँ पे आगे जो उसके सब्जेक्ट टीचर थे उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने उसको एकदम से डिस्ट्रॉय केस में डाल दिया कि ये जो लड़की है वो टॉपर की लिस्ट से गायब हो जाएगी और ये शायद अब अच्छा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है और इसके प्री बोर्ड्स में आउट ऑफ 80 32 मार्क्स या 33 मार्क्स आए, तो कुल मिला के ये बोर्ड में अच्छा नहीं कर सकती। अब उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे को भी थोड़ी टेंशन हुई और फिर मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला। और मेरे एक मित्र है जो अकाउंट्स के टीचर है, अच्छे टीचर है शहर में, उनसे मैंने मुलाकात की और उनको कहा कि आप इसको गाइड करो। और उन्होंने फिर लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने उन्होंने कोशिश की उसके ऊपर। और बोर्ड में जो उसका रिजल्ट था अकाउंट्स में वो था 95 आउट ऑफ 100। 95 आउट ऑफ 100 इसके बोर्ड्स में आए थे अकाउंट्स में। और ओवरऑल उसकी जो परसेंट थी वो 95.6% थी और सिटी में उसकी 3rd रैंक थी। तो कुल मिला के जो ये प्री बोर्ड था वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। और अगर वो प्री बोर्ड उस बच्ची ने नहीं दिया होता या उस प्री बोर्ड का रिजल्ट मेरे को नहीं पता चला होता या उसने प्री बोर्ड में कोई मैनिपुलेशन कर दी होती, सपोज किसी पड़ोसी से कुछ पूछ के लिख दिया होता, कोई क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा होता, उसने चीटिंग कर लिया होता, तो शायद हमें उसकी जो रियल पोजीशन थी वो पता नहीं चलती और फिर वो बोर्ड में भी शायद उतना अच्छा नहीं कर पाती जो उसने किया था। तो इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है उससे हमारा पहला वाला टारगेट पूरा होता है, व्हाट इज प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड जो है वो एक तरीके से हमारी उस समय की जो कंडीशंस हैं, एक्चुअल में हमने जो पूरे साल स्टडीज की है उस स्टडीज में से हमने कितना % गेन किया उस चीज को इंडिकेट करता है प्री बोर्ड। और अगर प्री बोर्ड हमने पूरी ईमानदारी से दिया तो ही हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। और प्री बोर्ड देने का एक सही समय भी ये होता है कि हम प्री बोर्ड दिसंबर जनवरी में दें, ताकि जो हमारी गलतियां हो कम से कम 1-1.5 महीने में वो रेक्टिफाई हो जाए। यानी कि रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमने प्री बोर्ड अटेम्प्ट भी किया और प्री बोर्ड अटेम्प्ट करने के बाद हमने अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं किया या हम कॉपी देखने नहीं गए तो वो सब प्री बोर्ड बेकार हो जाएगा। तो प्री बोर्ड हमेशा अपनी एक्चुअल जो हमारी अंदर की है फीलिंग्स, जो हमारा जेन्युइन नॉलेज है वो ही हमें प्री बोर्ड में दिखानी है और उसी नॉलेज को फिर हमें एनालाइज करके अपनी कमियों को पहचानना है और उन कमियों को दूर करना है। तभी इस प्री बोर्ड का टारगेट सफल होता है। ये प्री बोर्ड ठीक है, हमें बोर्ड का एक पैटर्न बताता है कि बोर्ड में कैसा पेपर आता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन एक्चुअल में प्री बोर्ड का मतलब है मेरे हिसाब से कि हम अब तक पूरे साल में जो पढ़ते आए हैं उसमें हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें अभी हम मिस्टेक कर रहे हैं या कौन सी ऐसी चीजें जो अभी हम नहीं पढ़ पाए, उसको एनालाइज करने के लिए ही ये प्री बोर्ड बनाया गया है।
और कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले हमें प्री बोर्ड ले लेना चाहिए, और ताकि कम से कम 1-1.5 महीना हमारे पास उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए हो। अब दूसरी बात आती है प्री बोर्ड क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, प्री बोर्ड क्या होता है और क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब आती है लास्ट में कि किस तरह से हम प्री बोर्ड को तैयार करेंगे। तो जो प्री बोर्ड है, अक्सर लोग जो प्री बोर्ड देने जाते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग तो 20-30% लोग तो प्री बोर्ड से बचना चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत ही गलत थीम है। प्री बोर्ड से बचना तो बहुत ही नेगेटिव है, फेस करना है उसे, चाहे तुम्हारे 33 मार्क्स आए या 32 मार्क्स आए, बट तुम्हें फेस करना है। क्योंकि जब आदमी को पता चलेगा कि उसकी अभी तैयारी ही नहीं है, वो 33 मार्क्स ला रहा है, तो उसके पास 1-1.5 महीना है, फिर वो उसको रिकवर कर सकता है। और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, तब तक हम उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। यानी कोई डॉक्टर के पास भी जाते हो और तुम्हें कोई बीमारी होती है, तो वो भी पहले टेस्टिंग कराते हैं कि बीमारी कितना % है, या बीमारी का लेवल कहां तक पहुंच गया, कौन सी स्टेज चल रही है, उसी के हिसाब से वो मेडिसिन देते हैं। तो इसका मतलब बीमारी लाइलाज हो जाए, उससे बेटर है कि वो पहले पता चल जानी चाहिए कि बीमारी कितने है। तो बीमारी को नापने के लिए प्री बोर्ड होगा। ये भी एक तरह की टेस्टिंग है जो हमें ये बताएगी कि हमारी नॉलेज कितनी है। अब क्योंकि जो अब तक हमने बोर्ड्स दिए हैं, प्री बोर्ड्स दिए हैं, उन प्री बोर्ड्स के देने के लिए, जो कि ये प्री बोर्ड है, बोर्ड का एक तरह से ट्रायल है, तो पूरी बुक ही आएगी इसमें। और पूरी बुक को तैयार करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीने की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूं जैसे आज ये 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर चल रही है, तो मीन्स तुम्हारे पास अभी 10-20 दिन इस महीने में, और करीब 2 महीने तुम्हारे पास आगे नवंबर दिसंबर के, तो 2.5 महीने तुम्हारे पास सफिशिएंट है। तो तुम इजीली अपना एक टाइम टेबल सेट करके उसमें तुम्हें 5 सब्जेक्ट अपने उसमें इंक्लूड करने होंगे, और उनको एक मिनिमम मेरे हिसाब से 1 आवर का टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। 1 घंटा तुम्हें पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम किस समय दोगे, यानी कम से कम तुम्हारी 5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। 5 घंटा स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई, उन सबसे अलग हटके तुम्हें 5 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि मुझे मैथ से डर लगता है तो मैथ ही पढ़ूंगा, या साइंस मेरे को अच्छी नहीं लगती साइंस ही पढ़ लूं, बाकी हिंदी इंग्लिश तो सब हो जाएगी। तुम्हें सब पे इक्वल फोकस करना है, और ये तुम्हें हर सब्जेक्ट को मिनिमम 1 आवर लेके चलना पड़ेगा। और जब तुम्हारी तैयारी पूरे 15 चैप्टर की करनी है, तो एक चैप्टर कम से कम 2 से 3 दिन में या 4 दिन में होता है, तो उस हिसाब से तुम्हारे को 90-95 दिन चाहिए। और कम से कम 90 दिन का मतलब है कि 2.5 महीना में तो एवरेज ये चैप्टर हो ही पाएंगे। तो 2 से 2.5 महीना तुम्हें कम से कम चाहिए इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जहां प्री बोर्ड देने जाओगे वहां एक्चुअल परफॉर्मेंस अपनी दोगे, यानी जो तुम्हें एक्चुअल में आता है, ना किसी से पूछना, ना किसी को बताना। एग्जाम को बिल्कुल इस तरह से देना है कि हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जिससे हमारी एक्चुअल पोजीशन उस समय की पता चल जाए कि हम जनवरी तक कितना पढ़ पाए, दिसंबर तक कितना पढ़ पाए, और आगे हमें किस पेज से चलना है। और जब तक टेस्टिंग सही नहीं होगी तब तक आगे का आउटपुट भी बढ़िया नहीं आएगा। तो मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्री बोर्ड जरूर देना है, प्री बोर्ड ईमानदारी से देना है, और उसमें जो गलतियां कमियां पता चलेंगी उनको आने वाले फिर 1-1.5-2 महीने में रिकवर करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।